दोस्तों वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभयराज। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ष 2021 से लेके पूरा 22 कंप्लीट पूरा 22 जनवरी से लेके और पूरा आपका सितंबर तक का, ठीक है, जितने भी अवार्ड बांटे गए हैं भारत सरकार द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और फिल्म के क्षेत्र में, और जितने भी अदर पुरस्कार जो हर महीने किसी न किसी संस्था द्वारा, व्यक्तिगत संस्था द्वारा जो बांटे जाते हैं, चाहे वो देश की हो, अंतर्राष्ट्रीय की हो, ठीक है, पूरा कंप्लीट एक पुरस्कार का निचोड़ वीडियो ये है, ठीक है, कंप्लीट है। इसमें आपको 300 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वीडियो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैं पूरा 2022 का पुरस्कार और अवार्ड, मतलब जो जितना भी बांटा गया है, हर एक व्यक्ति को मिला है, जिस व्यक्ति को, उसको पूरा मैं कंप्लीट इसमें बात करूंगा। और 2021 के भी कुछ अवार्ड पुरस्कार जो 2022 में अभी नहीं बांटे गए हैं, लेकिन 2021 का डेटा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कंप्लीट हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जितने लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी की, ठीक है। तो पीएम मोदी जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं ये पूछा जा सकता है। सबसे पहले लता मंगेशकर पुरस्कार, ये पहला लता मंगेशकर पुरस्कार है और ये पहली बार ही जो मिला है वो अपने प्रधानमंत्री को मिला है और लता मंगेशकर की याद में यह पुरस्कार स्थापित किया गया है। और पहला लता मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है? अपने पीएम मोदी जी को मिला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पुरस्कार है नगदम फैल जी खोरलो, 2021 का पुरस्कार भी इन्हें मिला है। ये किसने दिया है? ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो अपने प्रधानमंत्री को मिला है, नगदम फैल जी खोरलो, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पुरस्कार है चिकित्सा का आईजी नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा का आईजी नोबेल पुरस्कार ये वर्ष 2020 में पीएम मोदी जी को मिला है और ये किसने दिया है? तो ये देखिए, ये एक हास्य विज्ञान पत्रिका द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला पुरस्कार है द लीजन ऑफ मेरिट 2020, ये किसने दिया है? ये भी पीएम जी को मिला है। तो ये दिया गया है, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है, ठीक है। अगला अगर हम बात करेंगे, ये देखिए, ये इनको मिला नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री से रिलेटेड था, इसलिए मैंने इसको अलग से इसको यहाँ पे कैप्चर कर लिया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में आपसे पूछा जाएगा कितने बच्चों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार तो 29 बच्चों को प्रदान किया गया। इसके तहत कितनी राशि दी जाती है? तो 1 लाख रुपये की राशि इसमें दी जाती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखते हैं कौन सा पुरस्कार है, चैंपियन ऑफ द अर्थ, ठीक है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 की अगर हम बात करें तो यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब यूएनईपी द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। आपका यह स्टैटिक जीके भी हो गया। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान कौन सा है? चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। इस वर्ष सर डेविड एटनबरो को इस वर्ष दिया गया है प्रकृति की रक्षा, सुरक्षा, संरक्षण के रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और एडवोकेसी के प्रति समर्पण हेतु, ठीक है, अब की बार सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के बारे में। 2022 का डेटा दिया नहीं है इसलिए 21 का ही हमें देखना पड़ेगा। इसमें चयन समिति के अध्यक्ष कौन चुना गया है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में? तो मुकुंदन शर्मा को चुना गया है, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे कि चयन समिति के सदस्य कौन कौन चुने गए हैं, तो चयन समिति के आपके सदस्य कौन कौन है? देवेंद्र झंझरिया है, ठीक है, जो एक एथलीट है, वेंकटेश प्रसाद, सरिता देवी, ये तीनों लोग एथलीट हैं, ठीक है, और बहुत ही फेमस हैं ये, ठीक है, इंडिया में। इन्हें चयन समिति के सदस्य के रूप में चुना गया। अगला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये अब की बार कितने लोगों को दिया गया? तो ये अब की बार 12 लोगों को दिया गया और इसके तहत पुरस्कार की राशि हमेशा पूछी जाती है, याद कर लीजिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। चलिए जान लेते हैं 12 व्यक्तियों में जो जो इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो फेमस व्यक्ति हैं उनके नाम याद कर लेते हैं, आपको जल्दी याद भी हो जाएगा, यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो नीरज चोपड़ा सभी को मालूम है, भाला फेंक से संबंधित है, इन्हें मिला है। रवि दहिया बहुत ही फेमस है। पीआर श्रीजेश, लवलीना बोरगोहेन, अवनी लेखारा और सुनील छेत्री जो फुटबॉल के बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं इंडिया के, तो इन्हें अब की बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे अगर हम बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो अर्जुन पुरस्कार अब की बार 35 लोगों को मिला है, ठीक है, 35 लोगों को मिला है। किसे किसे मिला, कौन कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें टोटल आपका 15 लाख रुपये की राशि दी जाती है और मेजर ध्यानचंद में 25 लाख रुपये की राशि और अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख। मेजर ध्यानचंद में 12 लोगों को मिला है, अर्जुन पुरस्कार में 35 लोगों को। चलिए जान लेते हैं अर्जुन पुरस्कार जो फेमस कौन कौन से पर्सन है जिन्हें मिला है। तो शिखर धवन जो इंडियन क्रिकेटर है, इन्हें मिला है। दीपक पूनिया को मिला है, सीए भवानी देवी को मिला है, मनदीप सिंह को मिला है, संदीप नरवाल को मिला है और सिमरनजीत कौर को मिला है। तो इन लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये आप सभी को मालूम है, जो हमारे कोच होते हैं खेल के, उन्हें दिया जाता है। तो लाइफ टाइम श्रेणी में आपकी बार ये दिया गया है। अब कितने व्यक्तियों को लाइफ टाइम के लिए श्रेणी में दिया गया है? तो 5 व्यक्तियों को लाइफ टाइम श्रेणी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया
गया है। इसके तहत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और इस बार किसे किसे दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो 5 व्यक्ति कौन कौन है, टीपी औसेफ, ये केरल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सरकार तलवार, ये क्रिकेट क्षेत्र से हैं और ये यूपी के रहने वाले हैं, ठीक है। सरपाल सिंह हॉकी में अपनी प्रशिक्षण सेवा देते हैं, ठीक है। आसान, ठीक है, ये कबड्डी हरियाणा में अपनी प्रशिक्षण देते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे, तपन कुमार पड़िग्राही, यह एक बहुत ही फेमस तैराक है और ये तैराकी के प्रशिक्षक हैं, ठीक है। इन लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी के पुरस्कार की अगर हम बात करें तो नियमित श्रेणी में 5 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनमें से 2 लोगों के नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सुब्रमण्यम रमन, ठीक है, ये टेबल टेनिस खेल से संबंधित हैं, ठीक है। और तमिलनाडु में ये अपनी भूमिका दे रहे हैं खेल प्रशिक्षण के रूप में, ठीक है। नियमित श्रेणी में इन्हें मिला है। संध्या गुरु, ये बॉक्सिंग खेल की प्रशिक्षक है, ठीक है। बॉक्सिंग खेल की प्रशिक्षक है और ये सिक्किम में अपनी सेवाएं दे रही हैं, ठीक है। संध्या गुरुंग इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हॉकी आज़ाद ट्रॉफ़ी, ये किसे मिला है, तो ये पंजाब विश्वविद्यालय को मिला है और ये पंजाब विश्वविद्यालय ये चंडीगढ़ में है, ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद MAK ट्रॉफ़ी पंजाब विश्वविद्यालय को मिला है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे, 17वां ICC पुरस्कार 2021। देखिए 2022 का डेटा अभी दिया नहीं है, अभी पूरी तरीके से 18वां ICC पुरस्कार नहीं बांटा गया है, इसलिए 2021 का ही पूछा जा सकता है। 17वां ICC पुरस्कार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे ICC में महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो भारत की स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना जो भारत की हैं, इन्हें ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। ICC मेंस क्रिकेटर ईयर और सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफ़ी, दोनों से किसे नवाजा गया है, तो दोनों से पाकिस्तान के स्टार बॉलर हैं, इस समय टॉप पे चल रहे हैं पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी, ठीक है। तो शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान के, इन्हें ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफ़ी से सम्मानित किया गया। ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान, ये भी पाकिस्तान के हैं, इन्हें T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। ICC महिला T20 क्रिकेटर, ये टैमी ब्यूट, ठीक है, जो इंग्लैंड की हैं, इन्हें महिला में ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। और फिर इसके साथ ये इंपॉर्टेंट है, ICC मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पाकिस्तान के कैप्टन हैं बाबर आजम, ठीक है, पाकिस्तान के हैं, तो इन्हें ICC मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नवाजा गया है, ठीक है, चुना गया है। चलिए अगला हम बात करते हैं फीफा अवार्ड 2021, ये फुटबॉल से संबंधित है फीफा अवार्ड, ठीक है। और 2021 का डेटा पूछा जा रहा है, 2022 का डेटा अभी नहीं आया है, नहीं बांटा गया। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी से किसे सम्मानित किया गया, तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, ये पोलैंड के रहने वाले हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी को किसे चुना गया है, एलेक्सिया पुटेलस, ये स्पेन की हैं, ठीक है। फीफा का फुल फॉर्म आप जरूर कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके टाइप करके जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। जितने लोगों को फीफा का फुल फॉर्म मालूम है जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे विजडन अवार्ड, देखिए ये भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और सबसे पहली बात 2010 का विजडन अल्मोंग क्रिकेटर किसे चुना गया था, ये विराट कोहली भारत के हैं। 2000 में किसे चुना गया था, श्रीलंका के फेमस बॉलर मुथैया मुरलीधरन। 1990 में सचिन तेंदुलकर को मिला था विजडन अवार्ड। 1980 में कपिल देव साहब को मिला था विजडन अवार्ड, ठीक है। अब विजडन अवार्ड 2021 के बारे में बात कर लेते हैं। तो विजडन अवार्ड में लीडिंग क्रिकेटर पुरुष, ये किसे चुना गया है, ये बेन स्टोक को चुना गया है जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। लीडिंग महिला क्रिकेटर, ये बेथ मूनी को चुना गया है जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं, ठीक है, विजडन क्रिकेटर अवार्ड। आगे अगर हम बात करेंगे BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे चुना गया है, तो देखिए BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड ये रेलवे के एग्ज़ाम में आ चुका है। समझ लीजिए एक एग्ज़ाम में सरकारी जॉब में मतलब पूरी तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आ सकता है अगर किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से मीराबाई चानू को चुना गया है, ठीक है। ये बॉक्सिंग की प्लेयर हैं, इंडिया के स्टार प्लेयर हैं। BBC एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, एमर्जिंग मतलब जो अभी नया है, ठीक है, अब काफ़ी अच्छा खेल में, यानी अपने खेल में काफ़ी अच्छे माहिर हैं नए। तो एमर्जिंग में आपका सैफाली वर्मा हो जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है, तो कर्णम मल्लेश्वरी जो भारोत्तोलन की एथलीट है, ठीक है, इंडिया की, इन्हें चुना गया है BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, ठीक है। तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की अगर हम बात करें तो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को चुना गया है। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर, ये जानवरों के प्रति दया भाव दिखाने के लिए ये दिया जाता है और जानवरों के प्रति काम करने के लिए दिया जाता है। तो ये अब की बार आलिया भट्ट को मिला है। आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 ये डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को मिला है, इंपॉर्टेंट है। बसव श्री पुरस्कार ये 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, पुनीत राजकुमारन को चुना गया है, ठीक है। ये साउथ के बहुत ही फेमस एक्टर थे, बहुत ही फेमस, इनकी हाल ही फिलहाल में अभी जल्दी ही डेथ हुई थी, ठीक है। तो ये इन्हें पुनीत राजकुमारन, इन्हें बसव श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
और मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। डॉक्टर सात अगला क्वेश्चन है, 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर प्रवीण राव को। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? तो दानिश सिद्दीकी को चुना गया है, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा फास्ट हम चलते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, 300 क्वेश्चन मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, मैंने काउंट नहीं किया लेकिन ये पूरा 300 है, ठीक है। यह एक मास्टर वीडियो है पुरस्कार अवार्ड का, ठीक है। पूरी तरीके से मास्टर वीडियो है, देखते जाइए। और जहाँ आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अभी भी माइंड में अगर आपको कोई क्वेश्चन चल रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान 2021 से किसे चुना गया है? अवनी लेखारा, ठीक है, जो पैरालंपिक शूटिंग से संबंधित है, राजस्थान से यह बिलोंग करती हैं, ठीक है, इन्हें चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार से 2021 से किसे चुना गया है? तो सिमोन बाइल्स को चुना गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार 2021 से किसे चुना गया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार की पुलिस को चुना गया है, ठीक है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर से किसे चुना गया है? तो टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर से एलन मस्क, ठीक है, जो स्पेस एक्स एजेंसी के मतलब अंतरिक्ष के जो CEO हैं, ठीक है, तो उन्हें चुना गया है, एलन मस्क, ठीक है। असम वैभव पुरस्कार 2021 से किसे चुना गया है? रतन टाटा को चुना गया है, असम वैभव। संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से किसे चुना गया है? तो दिव्या हिंगड़े को चुना गया है, ठीक है। देखिए ये 1 लाइनर पुरस्कार अवार्ड था जो हर महीने बांटे जाते रहे हैं, ठीक है। इनको सभी मंथ से मैंने कैलकुलेट करके एक जगह मैंने आपको ये पूरा बता दिया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको बार बार ये नहीं कि जनवरी फरवरी मार्च ही नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। अगला हम बात करेंगे कोविड चैंपियन पुरस्कार 2022, ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को दिया गया है। हिलाल पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? तो पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है, तो ये बिल गेट्स को मिला है, हिलाल पाकिस्तान, ठीक है। अगला अगर हम बात करेंगे डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2021, तो ये कर्नाटक बैंक को दिया गया है। नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शिंजो आबे को सम्मानित किया गया है। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनकी अभी हाल ही फिलहाल में डेथ हो गई थी, ठीक है। और ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ही खास मित्र थे, ठीक है। तो नेताजी पुरस्कार 2022 शिंजो आबे चुना गया है, दिया गया है ये पुरस्कार। बरहमा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर 2022 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जहाँ पे भी डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड की अगर बात आती है वो भी भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। भारत रत्न क्यों लगाया? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये अब की बार किसे दिया गया है? अब की बार ये दिया गया हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया है। ये सलमान खान की जो मूवी आई थी मुन्नी वाला, ठीक है, उसमें जो छोटी सी मुन्नी का जिसने किरदार निभाया था ये वही है, हर्षाली मल्होत्रा। इन्हें डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। TX2 पुरस्कार 2021 ये किसे दिया गया है? तो TX2 क्या है? ये T फॉर टाइगर, ठीक है। टाइगर की जनसंख्या में बढ़ोतरी के लिए उनके लिए काम करने के लिए ये टाइगर रिजर्व को दिया जाता है। तो ये आपकी बार सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे स्कॉच अवार्ड, ठीक है। स्कॉच अवार्ड बार बार डेटा पूछा जाता है 2022, तो ये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को दिया गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 ये आरिफ जौहरी को दिया गया है। एशियाई बैंक ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एक्सिस बैंक को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रिजवाना हसन को सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला अगर हम बात करें मालदीव, ठीक है, स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 से किसे चुना गया है? तो इस सुरेश रैना, मालदीव सरकार ने सुरेश रैना को अपने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए समझ लीजिए एक तरीके से कोच नियुक्त कर दिया था, तो इसलिए इन्हें मालदीव स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो 31वां GD बिरला पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करेंगे बांग्ला अकादमी पुरस्कार, ठीक है, बांग्ला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बांग्ला अकादमी पुरस्कार 2022 ये ममता बनर्जी को दिया गया है, ठीक है, बंगाली अकादमी पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये सिपिथा रोसेनबर्ग को दिया गया है, विश्व खाद्य पुरस्कार, ठीक है। अगला अगर हम बात करेंगे विश्व उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 ये किसे दिया गया है? तो ये विवेक लाल को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से अब की बार जो चुना गया है वो चुना गया है डॉक्टर भूषण कुमार को चुना गया है, और ये व्यक्तिगत श्रेणी में इन्हें मिला है, ठीक है। और दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार जिन्हें मिला है ये गुजरात सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को मिला है, ठीक है। 2 लोगों को मिला है, डॉक्टर भूषण जो व्यक्तिगत श्रेणी में पाए हुए हैं और गुजरात सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को मिला है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं कमिटेड लीडर अवार्ड 2022 ये किसे दिया गया है? तो ये अंजलि पांडे को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अगर हम देखेंगे क्वेश्चन 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है,
इंपॉर्टेंट है। अब आगे आपका फिल्म क्षेत्र से, ठीक है, 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021। 2021 का डेटा, 2022 का भी डेटा आया नहीं है, इसलिए 2022 आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये कहाँ पे आयोजित किया गया, 52 वाला, तो ये गोवा में आयोजित किया गया। फिल्म शूटिंग हेतु सबसे अनुकूल राज्य किसे चुना गया है, उत्तर प्रदेश को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जितेंद्र भीखूलाल जोशी, और इन्हें फिल्म गोदावरी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एंजेला मोलिना, ठीक है, और इन्हें चार्लोट फिल्म के लिए चुना गया है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021, ये कहाँ पे आयोजित किया गया। सबसे पहले इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसे चुना गया है, तो मरक्कर को चुना गया है, ठीक है। लॉयन ऑफ द अरेबियन सी, अब मलयालम भाषा की ये मूवी है, सर्वश्रेष्ठ फीचर अवार्ड से चुना गया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज वाजपेयी भोसले पिक्चर के लिए, और धनुष, मतलब धनुष जो साउथ के सुपरस्टार हैं, इन्हें असुरन तमिल भाषा के लिए इन्हें चुना गया। और मनोज वाजपेयी को भोसले मूवी के लिए, हिंदी मूवी के लिए चुना गया है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आगे हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे चुना गया है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर जहाँ पे बात होगी तो वो कंगना रनौत, इन्हें अब इन्हीं की पिक्चर पंगा हिंदी के लिए और मणिकर्णिका हिंदी के लिए, दोनों मूवी के लिए इन्हें चुना गया है। मोस्ट फ्रेंडली स्टेट फिल्म से किसे चुना गया है, तो मोस्ट फ्रेंडली स्टेट फिल्म सिक्किम को चुना गया है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, देखते हैं ग्रैमी अवार्ड की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और 64वां ग्रैमी अवार्ड हो गया, ठीक है। इससे पहले 63 ग्रैमी अवार्ड बांटे जा चुके हैं, तो 64वां वाला जो 2022 में दिया गया है। इसमें एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, वी आर जॉन बैटिस्ट को दिया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, लीव द डोर ओपन, इसी गाने को सॉन्ग ऑफ ईयर से चुना गया है, ठीक है। अगला बात करेंगे सौंदर्य प्रतियोगिता आ गया, तो मिस वर्ल्ड 2021 ये किसे चुना गया है, कैरोलिना बिलावास्का पोलैंड की हैं, इन्हें 70वीं, ठीक है, 70वीं मिस वर्ल्ड से इन्हें चुना गया था 2021 में। 2022 का डेटा आया नहीं है, इसलिए 2021 को आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। आगे हम बात करें मिस यूनिवर्स 2021, तो ये हन्ना संधू चंडीगढ़ की हैं, इन्हें सम्मानित किया गया, चुना गया है मिस यूनिवर्स। मिस अर्थ 2021 किसे चुना गया है, देखिए मिस यूनिवर्स 2020 मैंने आपको बताना भूल गया, 2020 में एंड्रिया मेजर जो मैक्सिको की थी, इन्हें चुना गया था मिस यूनिवर्स, और 2021 में हन्ना संधू जो चंडीगढ़ भारत की हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला अगर हम देखेंगे मिस अर्थ का, तो 2021 में डेस्टिनी वेंगर को चुना गया है जो बेलिस देश की हैं, और 2020 में लिंडसे कॉफ़ी जो अमेरिका की हैं, इन्हें मिस अर्थ पुरस्कार से, मतलब मिस अर्थ चुना गया है, ठीक है। मिस इंडिया किसे चुना गया है 2021 में, तो मिस इंडिया की जहाँ बात आएगी वो मानसा वाराणसी को चुना गया है, और ये तेलंगाना स्टेट से हैं। और मिस वर्ल्ड 2022 किसे चुना गया, ये तो मिस इंडिया था, ठीक है, मिस इंडिया, और ये मिस वर्ल्ड है, ठीक है। तो मिस वर्ल्ड साइलिन फोर्ड को चुना गया है, किसे, साइलिन फोर्ड को पूरी तरीके से चुना गया है मिस वर्ल्ड 2022। मिस वर्ल्ड सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक, ठीक है, 2022 ये किसे चुना गया है, तो ये आपका नवदीप कौर को चुना गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे चुना गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की यहाँ पे अगर बात होगी तो ये जेसिका चेस्टन, ठीक है, फिल्म ऑफ द आइस और टॉमी फॉय के लिए दिया गया है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बात कर लेते हैं, जो फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान है, तो दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2022, इसमें फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज, निर्देशक सुकुमार, इसे चुना गया है पुष्पा द राइज मूवी को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार ये शेरशाह को मूवी को दिया गया है, चुना गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार, ठीक है, दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय सीरीज पुरस्कार में, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह जिसके निर्देशक विष्णुवर्धन है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन किसे चुना गया है, रणवीर सिंह को। कौन सी फिल्म के लिए इन्हें चुना गया, 83, जो कपिल देव जो क्रिकेटर है उनकी मूवी, उन्हीं पे बेस ये पूरी मूवी थी, इसलिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को जो किस फिल्म के लिए, मिमी मूवी के लिए चुना गया है, ठीक है। देखिए पद्म पुरस्कार सम्मान 2021-22 का डेटा पूरा पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, दोनों वर्ष का मिला के यही डेटा पूछा जाएगा, क्योंकि 2022-23-21 का भी पूछा जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि पूरा एक साल तक का पूरा आएगा, तो सितंबर 2022 और पुराना सितंबर 2021 तक का आएगा। तो पद्म पुरस्कार 2022 में विजेता महिलाओं की संख्या टोटल कितनी है, 34 है। विदेशी अब की बार जो दिया गया है पद्म पुरस्कार, इसमें विदेशी प्रवासी प्राप्तकर्ता पद्म पुरस्कार के टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल 10 व्यक्ति हैं। कितने हैं, टोटल 10। अगला अगर हम बात करें पद्म विभूषण से अब की बार कितने लोगों को सम्मानित किया गया, तो 4 लोगों को। किसे किसे, पहला प्रभा अन्ने जो कला क्षेत्र से हैं, राधेश्याम खेमका जो साहित्य से हैं, इन्हें मरणोपरांत मिला है, ठीक है, साहित्य एवं शिक्षा से। और आगे जनरल बिपिन रावत को मिला है, ठीक है, जो इंडिया के पहले CDS थे, ठीक है, सिविल सेवा क्षेत्र में इन्हें मिला है। और कल्याण सिंह जो भाजपा के बहुत बड़ी नेता थे, इन्हें मरणोपरांत इन्हें पब्लिक अफेयर्स के लिए चुना गया, ठीक है। पद्म भूषण की बात करें 17 लोगों को दिया गया, पद्म श्री की बात करें 107 लोगों को दिया गया, 2022 का डेटा है, ठीक है। पद्म
पुरस्कार 2022 21-22 याद करके जाइएगा, ठीक है। और ये पद्म श्री पुरस्कार ये कितने लोग को दिया गया? 107। और यह सभी पुरस्कार कब बांटे जाते हैं? 26 जनवरी 2022 को, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार, ठीक है। नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले शांति का नोबेल पुरस्कार, ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ नोबेल पुरस्कार, ये आपका 2021 का डेटा है, ठीक है। तो शांति का किसे दिया गया है? मारिया रेशा फिलीपींस की है, दमित्री आंद्रेविच मोरोतोव ये रूस के हैं, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए दिया गया है, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डेविड जूलियस को दिया गया है, वार्देव पटाउपियन को दिया गया है। ये दोनों लोग अमेरिका के हैं, ठीक है। और इन्हें क्यों दिया गया है? रीज़न भी तो होना चाहिए, किस चीज़ के लिए इन्होंने काम किया है। तो ये तापमान और स्पर्श की खोज के लिए, रिसेप्टर की खोज के लिए इन्हें दिया गया है। रसायन विज्ञान की आइए बात कर लेते हैं। तो रसायन विज्ञान में 2 लोगों को मिला है। किसे मिला है? बेंजामिन लिस्ट जापान के हैं और डेविड मैकमिलन स्कॉटलैंड के हैं। इन दोनों लोगों को मिला है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। और इन्हें किस कारण मिला है? एसीमेट्रिक आर्गेन कैटालिस के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु इन्हें मिला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करेंगे भौतिक स्यूकरो मनाबे, ठीक है। भौतिक क्षेत्र में किसे मिला है? तो स्यूकरो मनाबे जापान के हैं, क्लाउस हासलमैन जर्मनी के हैं और जियोर्जियो पारसी इटली के। इन्हें भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे अगर हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपका कितने लोगों को मिला है? डेविड कार्ड, जोशुआ अंग्रिस्ट, गुइंदो इवेंस, ये तीनों लोग अमेरिका के हैं। इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला है, जो यूके मतलब इंग्लैंड वाला, ठीक है। ये यूके मतलब इंडिया वाला नहीं, यूके मतलब इंग्लैंड वाला, यूनाइटेड किंगडम के है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के बारे में, तो हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। इनकी सम्राट अशोक इनकी नाटक के लिए इन्हें मिला है, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे नमिता गोखले अंग्रेजी उपन्यास के लिए मिला है, ठीक है। इनका उपन्यास का नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ठीक है। उर्दू के लिए चंद्रभान ख्याल को मिला है, ठीक है। इनकी काव्य ताज़ा हवा की ताबिशें, ठीक है, इसलिए इन्हें मिला है इनकी कविता के लिए। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 57वां 56वां दोनों एक साथ दिया गया है, क्योंकि कोविड के कारण 56वां वाला बांटा नहीं गया था, इसलिए 56वां 57वां दोनों साथ में दिया गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 ये दामोदर मौंजो को दिया गया है कोंकणी भाषा के लिए। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुंकन को असमी भाषा के लिए दिया गया है, ठीक है। सरस्वती सम्मान की अगर हम बात करें तो 31वां सरस्वती सम्मान 2021 से प्रोफेसर राम दरस मिश्रा को दिया गया है। इनकी कविता का नाम है मैं तो हूँ यहाँ, ठीक है, मैं तो यहाँ हूँ, इस कविता के लिए इन्हें दिया गया है, ठीक है। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 ये आपका डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले मराठी भाषा के लिए दिया गया है। इनकी पुस्तक का नाम है सनातन, ठीक है, तो इसलिए इन्हें मिला है। व्यास सम्मान की बात करें, ये भी साहित्य के क्षेत्र में 31वां व्यास सम्मान 2021 असगर वजाहत को मिला है। इनके नाटक महाबली के लिए मिला है, ठीक है। 30वां साहित्य सम्मान ये आपका 2020 का डेटा है, ठीक है। तो 2020 में ये मिला है शरद पंगारे को मिला है, ठीक है। इनकी उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए मिला है, इंपॉर्टेंट है। अगला अगर हम बात करें मूर्ति देवी सम्मान, ये अब की बार किसे दिया गया है? 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 ये डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी को मिला है। इनकी रचना अस्थि व भौतिक के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे बिहारी पुरस्कार, ठीक है। बिहारी पुरस्कार 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 ये मधु कांकरिया को मिला है। इनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए इन्हें मिला है, ठीक है। एबेल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। तो एबेल पुरस्कार 2022 ये अब की बार डेविड पर्नेल सुलिविन, इनका नाम अजीब है, आपको याद नहीं होगा, लेकिन 1 से 2 बार आप वीडियो जरूर देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। डेनिस पर्नेल सुलिविन ये अमेरिका के हैं, इन्हें दिया गया है, ठीक है। और 2021 का भी डेटा 2022 में ही दिया गया है, क्योंकि 2021 में कोविड के कारण ये नहीं दिया गया था, ठीक है, नहीं बांटा गया था, इसलिए 2021 का नोबेल एबेल पुरस्कार 2022 के एबेल पुरस्कार के साथ ही दिया गया है। तो 2021 में एबी विजर्सन ये भी अमेरिका के हैं, इन्हें मिला था। लास्जेलो लोवाज, ठीक है, हंगरी के हैं। इन दोनों लोगों को साथ में दिया गया है, ठीक है, 2021 का। आगे अगर हम बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये पहली बार 1969 में ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और पहली बार किसे दिया गया था? देविका रानी रौरिक को दिया गया था, ठीक है, जो इंडियन एक्ट्रेस है। और 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 का ये रजनीकांत जी को मिला है, ठीक है। रजनीकांत जो साउथ के सुपरस्टार है। 51वां दादा साहेब फाल्के 2019 रजनीकांत को मिला है, ठीक है। 50वां किसे मिला है? 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018 ये बॉलीवुड के सुपरस्टार है अमिताभ बच्चन को मिला है, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 ये किस क्षेत्र में पहली बार दिया जाता है, ये पूछा जा सकता है। तो ये आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। कितनी धनराशि दी जाती है इसके तहत? 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और अब की बार किसे किसे मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में आपका डॉक्टर कनक शाह को मिला है। जैविक विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर अमित और डॉक्टर
अरुण कुमार शुक्ला को मिला है। रसायन के क्षेत्र में डॉक्टर कनिष्ठ विश्वास, डॉक्टर टी गोविंदा राजू को मिला है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, आइए इसकी बात करते हैं। इसमें टोटल जो पुरस्कार राशि दी जाती है $15,000 की राशि दी जाती है, ठीक है। ये डॉलर में है, 15,000 × 70 कर लीजिएगा, इंडियन रुपीज़ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये टोटल 300 क्वेश्चन थे आपके 2021 से 2022 में। जितने भी अवार्ड थे ये पूरा कंप्लीट आज के इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। चाहे खेल से क्षेत्र हो, फिल्म के क्षेत्र में हो, राष्ट्रीय पुरस्कार हो, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो, ठीक है। हर एक पुरस्कार जो मंथली पुरस्कार जो दिए जाते हैं सिंगल उन सभी को मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, ठीक है। यह एक मास्टर वीडियो है। तो जितने भी कैंडिडेट, जितने भी दोस्त भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट आपको पूरा पुरस्कार ये आपको एक जगह आपको मिल रहा है, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे यही कहूँगा कि जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आगे जितने भी करंट अफेयर के सीरीज़ मैं अपलोड करूँगा वो आप तक मिलती रहेगी, अपडेट होती रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।